औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ काफ़िला इखलास में। नाज़रीन, ये जो वीडियो है हमारी ये 12 अगस्त 2026 में जो एक इवेंट होने वाला है, दो चीज़ें एक साथ आने वाली हैं, अमास और सूर्य ग्रहण, सोलार इक्लिप्स। इस दिन आमिलीन कुछ आमाल करते हैं, तो वो अमाल के ऊपर बात करेंगे। पहले तो इसकी डेट और टाइम के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, अमाल कौन से अमाल किए जाते हैं, उसकी आदतें क्या क्या होती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में इस दिन एक ही दिन में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये अवामुन नास के लिए होगा, आम के लिए होगा, यानी हर कोई कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आमिल ही हो आप उसके, ये अवामुन नास के लिए हर कोई इसको कर सकते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसमें कामयाबी भी मिलेगी। इस दिन ये काम करने से तीर बा हदफ होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कड़ी से कड़ी ख़तरनाक से ख़तरनाक बंदिशें क्यों ना लगी हों, उस बंदिशों को तोड़ने का तरीक़ा, और कोई सख्त अमराज में मुब्तला है, मर्ज़ में मुब्तला है, तो उसका इलाज किस तरह किया जाए, उसका तरीक़ा सिर्फ एक ही दिन में एक ही बार बैठना है और अल्लाह के फजल करम से इसमें शिफा मिल जाएगी। और तीसरी बात, नाजायज़ रिश्ते को किस तरह ख़त्म किया जाए। चौथी बात, कुछ अमाल ऐसे हैं जिसके करने से अल्लाह ताला हर जायज़ मुराद को पूरा करता है। खासकर एक बात शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैं वो मेन टॉपिक पर तो बात नहीं करूंगा, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि रिजालुल गैब के ही वज़ाइफ, खासकर जब एक दिन का अमल करना है या किसी, जैसे कि मैंने बताया बंदिशों को तोड़ना वगैरह, तो इसमें रिजालुल गैब का बहुत दखल अंदाज होता है। रिजालुल गैब के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप पीछे जाकर देख लेंगे रिजालुल गैब कौन होते हैं। तो पहली बात तो इनका बहुत दखल अंदाज होता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे वज़ाइफ पे इनको नज़र किया जाता है, हदिया किया जाता है और काम किया जाता है। एक तो बात यह है। दूसरी बात, असल में ऐसी खासियत, क्या खासियत है कि सूरज ग्रहण के दिन या इस दिन अमावस के दिन ऐसी क्या खासियत है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा है। देखो, मैं इसके डीप में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए हमें सेपरेट इसके ऊपर वीडियोस बना करके उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में इस दिन ऐसा पर्टिकुलर क्या होता है जिसकी वजह से ये वज़ाइफ और अमाल या फिर ये इलाज वगैरह जो किया जाता है, उसी दिन ऐसा क्या स्पेशल होता है इस दिन जहाँ पर सब किया जाता है। जैसे कि इल्मुल सात, इल्मुल नुजूम, इल्मुल जफ़र के अंदर वक्त को बहुत फॉलो करते हैं। हमारे कलंदरी से सिलसिलों में और हमारे तरीक़ों में हम वक्त नहीं देखते हैं। अगर कोई बीमार है, किसी ज़रूरतमंद है, तो हम ईद के दिन भी जाकर काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से। लेकिन कुछ खुसूसियात इस दिनों में होती है, जनरली मैं उसको शॉर्ट में ख़त्म करूँगा। देखिए, यूँ समझ लीजिए कि कुछ पोर्टल्स, कुछ दरवाजे खुलते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर रातों में। क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर दरवाजे खुलते हैं, वहाँ से कुछ मखलूकों का यहाँ आना और यहाँ से कुछ चीज़ों का वहाँ जाना, ये हो सकता है, ये होता है इस पर्टिकुलर टाइम्स में, इस पर्टिकुलर इवेंट्स में। ऐसे पोर्टल्स कह लें, वर्म होल कह लें, या कुछ ऐसा ही कुछ होता है, कुछ दरवाजे खुलते हैं इस वक्त में, तो उस वजह से ये काम आसानी से हो जाती है। इसके ऊपर एक 3 से अलग से वीडियो बनाएंगे। पोर्टल्स पर मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त नहीं मिल रहा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कौन सा अमल या कौन सा वजीफ़ा इस पर्टिकुलर दिन या इस पर्टिकुलर टाइम किया जाए। हमारे बड़ों ने जो हमें समझाया है, मैं पहले वो बात बताता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हमारे बड़ों का एक ही कहना है, जिस अमल के ऊपर तुम्हारी ज़्यादा रियाजत है, मतलब तुम स्पेशलिस्ट हो, तुम्हें पसंद है, तुम्हें शौक़ है, तुमने उसके बहुत सारे छीले किए, उसी को मजबूत करो। यानी हर आमिल का कोई एक पर्टिकुलर आमिलीन 5-6 वज़ाइफ के या 5 सूरतों के या दुआओं के आमिल होते हैं वो, लेकिन उनके अंदर उसमें एक उनका ख़ास होता है, इसके ऊपर उनकी रियाजत ज़्यादा होती है, या किसी बुजुर्गों का से अता हुआ होता है, या उनके शेख या मुरीद से उनको अता हुआ रहता है।
साहिब मज़ार से अता हुआ रहता है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ की ख़ास होती है और हर जगह पर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे बुजुर्गों का कहना ये है, जो आपका ख़ास है, जिसके ऊपर आपकी ज़्यादा रियाज़त है, आप उसके ऊपर मेहनत करें, उसी को हर वक्त में ऐसे जो दिन आते हैं, इवेंट्स आते हैं, उसमें अपने वजीफे को ही किया करें। ये हमारे बुजुर्गों की नसीहत है। उसके अलावा अगर कोई एक ही दिन में आमिल बनना चाहता है इसका, और इसको साल भर में करना चाहता है, तो ये ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे आमिलीन के लिए, या फिर कोई भी कर सकता है उनके लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है सूरह मुज़म्मिल। सूरह मुज़म्मिल को 117 मरतबा भी पढ़ा जाता है। अच्छा, मैं इसका टाइम बता देता हूँ कि ये 12 अगस्त को किस टाइम पर होगा। देखिए, 12 अगस्त असल में नमाज जो स्टार्ट होगी वो 11 अगस्त 11:30 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे से लेकर के वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन 11:30 बजे तक नमाज रहेगी। ये तो ये बात है। दूसरी बात, सूरज ग्रहण जो है, सोलर एक्लिप्स जो है, वो 8:30 बजे से स्टार्ट होगा, रात के 8:30 बजे से, और तकरीबन 11:30 बजे तक रहेगा। बट ये यूरोप में रहेगा, सूरज ग्रहण जो रहेगा वो यूरोप में रहेगा। हम जो हिंदुस्तानी हैं, हमको ये नहीं दिखाई देगा। बट ये वक्त वही होगा, तो वक्त का असर बाकायदा सारे आलम पर वही होगा। बट यहाँ पर एक स्पेशल क्या है कि कुछ अरसे के लिए दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा अंधेरे में रहेगा, क्योंकि हमारी साइड तो रात रहेगी और अमास है तो बिल्कुल काली रात रहेगी। जिस जगह पर दिन होता है वहां पर भी अंधेरा हो, इसलिए ये थोड़ा इसको स्पेशल माना जाता है। इसका कोई एक बड़ा असर होता है आलम पर, तो इसके लिए इसको स्पेशल कहा जाता है। तो ये पहली चीज़ है। तो उसके बाद में हम चलिए आगे बढ़ते हैं वज़ाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले जो है सूरह मुज़म्मिल की बात करते हैं। सूरह मुज़म्मिल, इसमें 117 मरतबा पढ़ी जाती है, कम से कम 17 मरतबा इसको पढ़ना है। और दूसरी चीज़ है सूरह इखलास। सूरह इखलास आपको पढ़नी है। अगर कोई इसकी ज़कात अदा करना चाहता है या इसका आमिल बनना चाहता है, तो ये 1 साल तक आपको काम आएगी। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने विद में भी रख सकते हैं। ये आकर के आपको पढ़नी पड़ेगी 722 मरतबा। और तीसरी चीज़ है नादे अली। नादे अली, इसको कम से कम 175 मरतबा और 300 मरतबा पढ़ा जाता है। बीच में मैं और एक बात बता दूं, देखिए, एक मामूल रहा है हमारे बुजुर्गों का, अगर वो कोई वज़ाइफ इस इन दिनों में अगर करना चाहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कुछ बुजुर्ग क्या करते हैं, एक दिन पहले और एक दिन बाद तक इसकी पाबंदी करते हैं। बाकायदा जलाली जमाली परहेज के साथ होता है। अगर कोई आमिलीन अमलियात के लिए कर रहा है तो बाकायदा उसको जलाली जमाली परहेज के साथ करना है। जलाली जमाली परहेज उसको 3 दिन पहले से शुरू करना है, और सूरज ग्रहण के बाद भी 3 दिन तक उसको फॉलो करना है। फॉलो बुजुर्गाने दिन तो उसको 3 दिन पहले से शुरू करते हैं, फिर उस इवेंट में भी करते हैं, उसके बाद में 3 दिन तक भी कंटिन्यू रखते हैं अपना क्या बताते हैं उसको, परहेज भी रखते हैं, प्लस वज़ाइफ भी चालू रहते हैं उनको। तो एक तो है आपका, उसके बाद में आता है चहलकाफ। चहलकाफ 129 मरतबा, 139 टाइम्स, और मैक्सिमम 313 मरतबा। इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म में इसको इसलिए रखा जाता है कि एग्जैक्ट उस टाइम पर ही इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो एक तो है चहलकाफ, और दूसरा नास, फुलौज भी रब्बी नास। नास 382 मरतबा इसको पढ़ा जाता है, 382 टाइम। और सूरह कौसर 997, 997, 997, 997 टाइम इसको पढ़ा जाता है। और खुरेश 881, 881 मरतबा इसको पढ़ा जाता है। सूरह तारीख 581 मरतबा इसको पढ़ा जाता है, सूरह तारीख। और आयतुल कुर्सी अगर कोई करना चाहता है तो आयतुल कुर्सी भी इसमें कर सकते हैं, 170 मरतबा इसको पढ़ा जाता है। आमिलीन जो भी करना चाहते हैं इसको बाकायदा परहेज के साथ करें, और जिसको इसकी इजाज़त है, मैं सिर्फ आपको आदत बता रहा हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी तरफ से इजाज़त है वो कर सकते हैं उनको, क्योंकि उनको मेरी तरफ से इजाज़त है।
अगर आप कोई और कर रहे हैं, आमिल हैं, अगर इसके वज़ाइफ कर रहे हैं, अगर आपको अपने बुजुर्गों से इजाज़त है तो इजाज़त लेकर बाकायदा उनकी इजाज़त से करें इसको, तो फ़ायदा ज़्यादा पहुँचेगा। इजाज़त के बगैर, अगर इजाज़त किसी उस्ताद ने आपको, किसी आमिल ने दी है, तब भी आपको कोई भी वज़ाइफ करने से पहले अपने पीर से इजाज़त लेना अगर कोई किसी सिलसिले से जुड़ा है, अगर वो बैत है, बाकायदा अपने पीर से उसको इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस दौरान। और सबसे अहम बात जो मैं आपको बता दूं, ये सारे वज़ाइफ बहुत पुरअसरार होते हैं अगर इनको क़ब्रिस्तान में बैठकर किया जाए तो। क़ब्रिस्तान में अच्छी तरह से खुशबू लगाएं और खुशबू का एहतमाम करें, कोई बखूर जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, कुछ भी करें, अच्छी तरह से खुशबू जला करके बाकायदा अगर इन अमाल को क़ब्रिस्तान में बैठ कर किया जाता है इन वक्त में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत सारे फ़ायदे पहुँचते हैं। और हम अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखिए, इसके अंदर कुछ ऐसे अमाल हैं जो एक और ऑर्डिनरी आदमी भी जब करता है ना इसको, तो वो फ़ौरन असर करते हैं। यानी ये आम आदमियों के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि आप आमिल हों। मिसाल के तौर पर अगर कोई सख्त से सख्त किसी बंदिश में मुब्तला है, मतलब रोज़े की बंदिश होती है, किसी को जहन बांध दिया जाता है, किसी के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, किसी की ज़बान बांध दी जाती है, और भी बहुत सारी बंदिशें हैं। मैं उन सारी बंदिशों के जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इन शॉर्ट जो भी आपकी बंदिश हो, किसी भी किस्म की बंदिश हो, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो 7 नींबू ले लें, 7 नींबू लेकर के अपने सामने रख लें। उसके बाद में सबसे पहले 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ें। सलातुत तौबा पढ़ने के बाद में, उसके बाद सलातुत तौबा से पहले 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से तौबा करें मलामत के साथ, दिल मतलब प्रेजेंट माइंड होना। ये तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि देखिए, वज़ाइफ एक बल्ब की तरह है, करंट जो होता है वो हमारे अंदर होता है। ये सारे वज़ाइफ काम करते हैं। कुरान की हर आयत, हर सूरत, हर ज़ेर ज़बर में अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह ने उसके अंदर असरात दिए हुए हैं। लेकिन वही मिसाल के सारे बल्ब की तरह होते हैं, करंट आपको अपने अंदर पैदा करना है। तवज्जो के साथ, खुशू के साथ, गौर और फिक्र के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। तो क्या करना है आपको, बंदिश के लिए 7 अदद नींबू ले लें। नींबू लेकर के अपने सामने रख लें, लेमन अपने सामने रख लें। पहले तो इस्तग़फ़ार पढ़ें 100 मरतबा, तौबा दिल से करें अल्लाह से कि अल्लाह मैंने जो भी गुनाह किए, मतलब दिल से आपको पता होना चाहिए कि इस्तग़फ़ार का मतलब क्या और इस्तग़फ़ार क्यों करते हैं। इतना बस ध्यान में रख करके आपको पढ़ना है, पूरी तवज्जो के साथ में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत है, इस्तग़फ़ार करने से पहले 2 रकात कम से कम जितना आपसे हो सकता है, कम से कम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। उसके बाद में आकर के सलातुत तौबा पढ़ें, अल्लाह से तमाम गुनाहों की तौबा करें। तौबा करने के बाद में 360 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ना है। बाकायदा नींबू अपने सामने रख लें, 360 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ें। और एक मुंदरा कहते हैं, एक दुआ भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, इसको आप नोट कर लें। सूरह इख़लास 360 मरतबा पढ़ने के बाद में आपको ये दुआ पढ़नी है, या खालिस या मुखलिस या खलास बाहक़ इब्न अब्बास महतर इलियास। मैं फिर से दोहराता हूँ, फिर से प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, या खालिस या मुखलिस या खलास बाहक़ इब्न अब्बास बाहक़ महतर इलियास। ये आपको पढ़ना है 11 मरतबा। 11 मरतबा पढ़ने के बाद में सारे नींबू के ऊपर आप उसको दम कर लें, अपने जिस्म के ऊपर भी उसका दम कर लें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी हर किस्म की बंदिश को ख़त्म फरमा। नींबू जो है उसी टाइम पर आप दुआ करने से पहले भी ये कर सकते हैं, तो पहले आकर के अपने सर के बीच में रखें और उसके बाद में इसको 7 मरतबा क्लॉक वाइज घुमाएं। 7 मरतबा इसको क्लॉक वाइज घुमा करके आपको वह नींबू काटना है। तसव्वुर करें कि हर बंदिश अल्लाह ताला इस काट से ख़त्म कर दी, सारे बंदिशों की काट हो गई। तसव्वुर करना, यकीन करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की ज़ात पे यकीन करें, हर बंदिश को अल्लाह ताला इस अमल से काट देगा। बस उस नींबू को वहीं पे काट देना है। उसके बाद में ये नींबू ले जा करके कहीं गाड़ देना, ऐसी जगह गाड़िए जहाँ पर लोगों का चलना फिरना ना हो। बाकी के जो आपके 6 नींबू बचे हुए रहते हैं, इन 6 नींबू को आपको क्या करना है, इसको अपने रोज़ाना 1 नींबू अपने सराहने रख के सोना है, तकिए के नीचे रख के सोना है। सुबह उठ करके इसको घुमा करके सेम उसी तरह से इसको काट दें। तसव्वुर करें कि सारी काट ख़त्म हो गई।
उसके बाद में इसको कहीं ऐसी जगह गाड़ें जहाँ लोग चलते फिरते ना हो। तो ये आपका बंदिश का तरीका है। दूसरी बात, अमराज। कोई एक ऐसे अमराज में कोई मर्ज में कोई ऐसे मर्ज में मुब्तला है जिससे वो परेशान हो चुका है, उसका इलाज नहीं हो रहा है और बहुत तंग आ चुका है। ऐसे मरीज के लिए क्या करना है आपको? पहले तो, क्योंकि ये हम जुमेरा सूरह फातिहा से करते हैं, ये सूरह फातिहा का तरीका है, जो ये तरीका जो इलाज के लिए किया जाता है, सूरह फातिहा का तरीका कहते हैं इसको। तो सूरह फातिहा का तरीका इस दिन अगर किया जाए, एक ही दिन में अल्लाह ताला उस मर्ज से निजात दे देता है। सबसे पहली बात कि कौन सा दिन लग रहा है। सूरह फातिहा के इलाज का जो तरीका है उसके अंदर दिन देखा जाता है। तो ये बुध के दिन रात में 8:30 बजे के बाद में आप कर रहे हैं, और नॉर्मली आप जुमेरात में दाखिल हो चुके हैं, तो जुमेरात का दिन नहीं है। जुमेरात के दिन आपको क्या करना है, बावजू होकर के सेम उसी तरह 2 रकात पहले 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, फिर 2 रकात सलात तौबा पढ़ के अल्लाह ताला। अच्छा, मैं फिर वापस पीछे जाता हूँ। जो आपने 360 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा है, और जो आपने दुआ पढ़ी है, या खालिसा मुखलिसा खलास बाग में बाज बाग में तलियास बन खलास, ये पढ़ने के बाद में आप नींबू काट कर इसको आप साइड में रख दें, और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह आपके फजल करम से जो कुछ भी मैंने पढ़ा है इसका जो सवाब अपने फजल करम से हज़रत सैयदना दादा तिरशी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयदना सैयद जमाल जानम जुम्मन जन्नती खदमत में हदीयतन पहुँचा दें। ये बंदिश के लिए आपको ये कह करके उनको हदिया कर देना है, और अल्लाह से दुआ मांगना है कि अल्लाह मेरे हर किस्म की बंदिश को ख़त्म कर दे। ये आपको अल्लाह से दुआ करनी है। ये होगी पहली वाली चीज़। अब दूसरी, अमराज के लिए, डिजीज़ के लिए, बीमारियों के लिए किस तरह करना है उसका तरीका सुन लीजिए। आप वैसे, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप जुमेरात में दाखिल हो चुके हैं, तो आपको जुमेरात का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जुमेरात के तरीके में आप क्या करते हैं, असल में नॉर्मली क्या होता है, जो भी मरीज है उसका जो वेट है, उसके वेट के हिसाब से ये सदका दिया जाता है, जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें मूंग की दाल, पीली दाल जो होती है ना, मूंग की दाल और चावल का सदका दिया जाता है। तो आपको पहले क्या करना है, 2.25 किलो, मिनिमम 2.25 किलो दाल होनी चाहिए, 2.25 किलो चावल होने चाहिए जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर उससे बेहतर कर सकते हैं तो वो भी चावल भी जमा कर लीजिए। 2.25 किलो दाल मूंग की और 2.25 किलो चावल, और एक जानवर को आपको पढ़ने से पहले ही, बैठने से पहले ही क्या करना है, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं कभी भी, या तो पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद में, लेकिन बेहतर है जैसा भी आपकी सहूलत है। लेकिन फौरन, मतलब आपने जानवर को ज़ुबा किया, इसको किसी को दे दिया, हदिया कर दिया, सदका कर दिया, और उसके बाद में आप अमल स्टार्ट करें, या फिर अमल पढ़ने के बाद में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया कोई भी जानवर जो भी आपकी हैसियत है, या आप मुर्गी ले लें या फिर आप बकरा ले लें, आप साहिब हिसाब, यानी आपके हिसाब से जो आप बेहतर समझते हैं आप दे सकते हैं वो दीजिए। या तो आप मुर्गी भी दे सकते हैं, आप बकरा भी दे सकते हैं, कोई भी एक जानवर ले लें। तो जानवर का पहले आपको सदका करना है, उसके बाद में आपको 3 आइटम रखना है एक मूंग की दाल, एक चावल और 7 अदद नींबू। तो आपको क्या करना है, पहले 2 रकात पहले 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, 2 रकात सलात तौबा पढ़ें। उसके बाद में आकर के क्या करना है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 5वीं सूरत फातिहा की 5वीं आयत आपको पढ़ना है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये जो 5वीं आयत है ये आपको पढ़नी है, सिरातल लज़ीना, ये आयत को आपको पढ़ना है। फिर आखिर में वही बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये आपको आखिर में फिर पढ़ना है। शुरू और आखिर में दरूद 3-3 मरतबा पढ़ लें। पढ़ लेने के बाद में ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसके एक पानी का गिलास भी रखना है, माफ़ करना मैं बोलने के लिए, एक पानी का गिलास भी रखना है। आप पानी पर दम करें, नींबू पर दम करें, इन 2 आइटम पर ही दम करना है। जो अनाज आप सदक़े का देंगे उसको हाथ लगाकर आप सदका करेंगे, ना उसको फूकेंगे, ना पढ़ेंगे, ना उसको उतारेंगे। जब भी सदका दिया जाता है उसको उतारा नहीं जाता, उसको फूका नहीं जाता, याद रखें। तो बस जानवर को ऐसे हाथ लगाना है और कहना है, जान के बदले जान, अल्लाह के नाम पर सदका जुबा कर करके दे दें।
खून बहाएं अपने हाथ से चुबा कर करके दे दें चावल चावल और दाल, बस हाथ लगा करके अल्लाह के रास्ते में सदका अनाज दे दें। और ये 7 नींबू जो आपने दम करके रखा, पानी अपने पीने के लिए इस्तेमाल करें। 7 अदद नींबू जो रखा है वहाँ पर, उसमें से एक नींबू उठाएं, सर के ऊपर 7 मरतबा घुमाएं और उसको काट दें, काट करके फेंक दें। अगर जादू की वजह से हम मरीज है तभी ख़त्म हो जाएगा, किसी बला के असरात की वजह से मर्ज है तभी ख़त्म हो जाएगा, या कोई और वजह है, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला अगर उस मर्ज की शिफा रखा है तो बाकायदा आपको शिफा दे देंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है कि आपको 41 मरतबा आयत खुतूब पढ़ना है। आल इमरान की आयत 154 आयत आल इमरान की, इसे आयत खुतूब भी कहा जाता है। सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बअदिल ग़म्मि अमानतन व अय्याशा। इस आयत को आपको 41 टाइम पढ़ना है। 41 टाइम पढ़ के आपको एक अदद नींबू रखना है और एक 50 ग्राम राई, सरसों जिसे कहते हैं ना, वो रखना है आपको। और जिन दो लोगों के बीच में नाजायज रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, देखिए मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, ये मैं नाजायज रिश्ता, ये आप पूरी की पूरी आपकी जिम्मेदारी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप पूरे इसके जिम्मेदार हैं, मैं इसका जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपसे कोई गलती हो रही है जाने अनजाने में भी क्या, तो उसके पूरे जिम्मेदार आप हो। ये सिर्फ नाजायज रिश्ते को ख़त्म करने के लिए ये अमल को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे किसी भी जगह पर इस अमल को इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके जिम्मेदार हैं, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको तरीक़ा बता रहा हूँ, नाजायज़ तरीक़े को ख़त्म करने का ये तरीक़ा है। तो आपको क्या करना है, आल इमरान की 154 आयत, जिस आयत खुतूब भी कहा जाता है, सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बअदिल ग़म्मि अमानतन व अय्याशा, इस आयत को आपको पढ़ना है 41 टाइम। और आपको एक अदद नींबू रखना है और 50 ग्राम तकरीबन राई रखनी है। 2 लोग जिनके बीच में ये रिश्ता ख़त्म करना है नाजायज, उनकी तस्वीर ले लें, फोटोग्राफ A4 साइज में, उसको नॉर्मल पेपर के ऊपर उसके प्रिंट आउट्स ले लें। प्रिंट आउट्स लेने के बाद में फलां बिन, उसके अंदर नीचे, वो तस्वीर के नीचे, मतलब छोटी सी तस्वीर है, पेपर पेज ले लें, उसके पीछे नीचे स्पेस होनी चाहिए, उसके नीचे एक इबारत लिखनी है, एक नक्शा भी लिखना है और एक इबारत भी लिखना है। अभी आपको स्क्रीन पर जो नक्शा दिखाई दे रहा है, यह आयत खुतूब का नक्शा है। इस नक्शे को तस्वीर के बिल्कुल नीचे लिखना है, नीचे लिख करके उसके नीचे ये इबारत लिखनी है, यानी ये शख्स ए, इसको पहले, अगर शख्स बी की आप तस्वीर के ऊपर लिख रहे हैं तो क्या लिखना है, अदावत फलां बिनते फलां अला खल फलां बिन फलां। फिर आप जब ए पर जाएंगे, अदावत फलां बिन फलां अला खल फलां बिनते फलां, ऑपोजिट में लिखेंगे आप। किसके दिल में किसकी अदावत डालना है उसका नाम नीचे होगा, जिसके दिल में अदावत डालना है उसका नाम नीचे आएगा, जिसकी अदावत डालना है उसका नाम ऊपर आएगा। समझ गए आप। अगर इस शख्स बी के दिल में ए वाले की अदावत डालना है, ए वाला यहाँ पर नीचे आएगा और बी वाला आदमी ऊपर रहेगा। आप इसको ध्यान से करें। तो फलां बिनते फलां अला खल फलां बिन फलां, फलां बिन फलां अला खल फलां बिनते फलां, ऐसा आपको उस नक्शे के, उस तस्वीर के नीचे नक्शा लिखना है, नॉर्मल पेन से या ब्लैक मार्कर से आपको लिखना है। उसके नीचे आपको ये 2 इबारतें लिखनी है। दोनों कागजात को आप मिला लें, मिला करके कोई 2 पुरानी खबर के बीच में इसको गाड़ दें, एटलीस्ट फॉर एक 6 इंच नीचे गाड़ करके कोई लकड़ी से ऐसा फोल्ड करें और उसके अंदर उसको डाल करके उसके ऊपर कोई पत्थर रख दें। अभी जो सरसों है, मस्टर्ड सीड जो है, राई जिसको कहते हैं, उसके ऊपर आप दम करें। और इसको क्या करना है, इसको 7 हिस्से करना है। दम करने के बाद में इसको 7 हिस्से करना है। 7 हिस्से करने के बाद में आपको 7 दिन तक इसको कोई अंगार जलाएं और उसको कड़कती हुई धूप में, दोपहर में करना है। ये जो राई का जो मसला है, ये दोपहर में करना है, मतलब जो 1 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान में, जब एकदम तेज धूप होती है ना, उस टाइम पर क्या करना है, आग जला करके इसको आग में डाल देना है। ये हो गया राई का। पढ़ते वक्त जैसे पढ़ाई आपकी ख़त्म हो गई, आपने सारी चीज़ों के ऊपर दम कर लिया, उसके बाद में आपको नींबू को तस्वुर करना है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो चुका है, दोनों की एक दूसरे की सूरत पसंद नहीं कर रहे, दोनों के एक दूसरे के बीच में अदावत पैदा हो गई। ये तस्वुर कर करके आपको नींबू को काट करके जहाँ कोई फिरता ना हो, घूमता ना हो, उस जगह पर इस नींबू को काट देना। तो ये अदावत पैदा करने का तरीका है, हर कोई कर सकता है, अमीलीन ही करें, ज़रूरी नहीं हो।
कोई भी कर सकता है, लेकिन जायज़ काम के लिए इसको इस्तेमाल करें, नाजायज़ काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप हलाकत में आ जाएंगे। इस बात को आप ध्यान से रखें। अभी हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, हर जायज़ मुराद पूरी। अल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इस दिन या हय्यू या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको आपको पढ़ना है 1200 मरतबा। 1200 मरतबा पढ़ के आपको क्या करना है, कोई एक मीठा, जिसे हम ज़ाफ़रान कहते हैं, चावल जिसमें ज़ाफ़रानी चावल डाल के बनाते हैं, मीठा ऑरेंज कलर, ज़ाफ़रानी कलर का कोई भी आप मीठा बना सकते हैं, या खीर बना लें या फिर आप चावल बना लें, कुछ भी बना लें, माइल्ड ऑरेंज कलर का, ये है वो रंग जिसको कहते हैं ज़ाफ़रान करके। हमारे यहाँ पर एक खाना बनता है ऑरेंज कलर का रहता है, चावल में मीठा बनता है, चावल का मीठा ज़ाफ़रानी रंग का होता है। तो ऐसा कोई मीठा बना लें या कोई मिठाई ले लें, अगर आप बना नहीं सकते हैं तो कोई मिठाई ले लें। मिठाई लेने के बाद में आप पहले तो 1200 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये पढ़ें। पढ़ने के बाद में आप जो पढ़े हैं इसका हदिया अल्लाह जो खिलाया पिलाया, बच्चों को बांट दें, मीठा है वो बच्चों को खिला दें। कोई अगर 11 बच्चे हैं छोटे छोटे तो बच्चों को खिला दें, बेहतर रहेगा। अल्लाह जो भी खिलाया पिलाया, अल्लाह जो भी पढ़ा है, पढ़ने के बाद फ़ौरन भी दुआ कर लें तो बेहतर है। अल्लाह जो भी पढ़ा है अपने फजलो करम से इसका अजर और सवाब हज़रत सैयदना सैयद जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती ख़ुदा की खिदमत में हदियतन पहुँचा दे, और हज़रत सैयदना दादा तिरची रहमतुल्लाह अलैह ख़ुदा की खिदमत में हदियतन पहुँचा दे। ऐ अल्लाह जो पढ़ा है इसकी बरकत से, इन दोनों बुजुर्गों की बरकत से मेरा फलाना काम हो जाए, मुझे शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह मुझे चालक सेहतमंद बना दे। ऐ अल्लाह मेरी खरीदारी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता। जो भी आप मांगना चाहते हैं वो मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस एक ही दिन के वजीफे में अल्लाह ताला सामान को पूरा कर देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस इतना ही बताना था इस वीडियो में। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।